अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी मैं हूँ श्रीरंगपट्टनम के अंदर ही, और गुम्बज़ शाही यानी कि हज़रत टीपू सुल्तान के गुम्बज़ के बगल में ही एक पैलेस हुआ करता था जिसको लाल महल पैलेस कहते थे। हैदर अली के दौर में इस पैलेस को या फिर इस एक ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट को बनाया गया था, लेकिन बाद में जाकर इसको डेमोलिश करवा दिया था अंग्रेज़ों ने। चलिए इसको मैं सामने से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये है उस पैलेस के बचे हुए रूइंस। ये देख रहे हो, ये दीवारें, ये सब जो आप देख रहे हो, ये सारी उसी टूटे हुए पैलेस की अवशेष हैं, रूइंस हैं कह लीजिए। बहुत बड़ा एक पैलेस हुआ करता था यहाँ पे। हैदर अली साहब के दौर में हैदर अली साहब ने अपने लिए श्रीरंगपट्टनम किले से बाहर, यानी कि अब जहाँ पे हज़रत टीपू सुल्तान का गुम्बज़ है उसके थोड़ा सा आगे में यहाँ पे एक पैलेस बनाए थे, और इस पैलेस का नाम ही एक्चुअल में लाल महल पैलेस हुआ करता था। लेकिन जब सुल्तान की शहादत हुई 1799 में, उसके बाद में आर्थर वेल्लेस्ली ने इस पूरे पैलेस को डिमोलिश करवा दिया था, अलॉन्ग विथ लाल महल पैलेस जो श्रीरंगपट्टनम फोर्ट के अंदर है उसके साथ। चलिए अभी बाहर की तरफ से मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। ये सारी ईंटें जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मतलब अंग्रेज़ों ने इस तरह से डिमोलिश किया था कि उनको जहाँ जहाँ पे उनको लगा कि ख़जाने वगैरह छुपाए गए हैं एंड ऑल, तो उन लोगों ने ज़मीन को खुदवा के वगैरह इस पूरे पैलेस को डिमोलिश करवाया था। दोस्तों, अभी भी अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो, ये ओरिजिनल प्लास्टिंग है जो हैदर अली साहब के दौर में बनाई गई थी, और ये हैदर अली साहब यहीं पे रहा करते थे इसी पैलेस के अंदर। ये चिरागगाह है जो बचा हुआ है, कुछ दीवारें बची हुई हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अब तक इसको एक्सकेवेशन नहीं किया है और ना ही इसको एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह मार्क किया गया है, लेकिन सीमेंट की तरह का देखो, प्लास्टिंग देखो कितनी मोटी की जाती थी उस ज़माने में, माशाल्लाह। और उस तरफ से भी जा सकते हैं, दिखाता हूँ। यहाँ पे भी दीवारें देखो, दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इस पैलेस की यानी कि इस लाल महल पैलेस की एक रफ आर्टिस्ट इमेजिनरी पेंट है, आर्ट है, या फिर एक स्केच बनाई गई है। यहाँ पे भी एक दीवार खड़ी है। आई होप कि कोई सांप वांप ना हो यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे भी दीवार है, और यहाँ पे आर्च हुआ करता था किसी तरह का, यानी कि यहाँ देखो, इस तरफ में जाओगे तो कावेरी नदी यानी कि त्रिवेणी संगम है वहाँ पे, और इस तरफ में गुम्बज़ शाही, और यहाँ पे है जी ये रूइंस। साल के 12 महीने, मतलब मैंने 3-4 बार पहले भी मैं आया हूँ यहाँ पे। जब भी मैं आया हूँ हमेशा हम लोगों ने इस जगह को एक्सप्लोर करके प्रॉपरली देखने की कोशिश की है, लेकिन ड्रोन से भी ये सिर्फ पूरी झाड़ियाँ ही नज़र आती हैं। पैलेस का कुछ भी मार्क समझ में नहीं आते, सिर्फ सिवाय कुछ दीवारों के। अरे सपोटा है ये। ज़्यादातर लोगों को इस पैलेस के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है, लेकिन अगर आप वेल्लेस्ली डिस्पैचेस को पढ़ोगे तो आप क्लियरली जानोगे। देखो यहाँ पे भी दीवार है, इसी पैलेस की रूइंस की दीवार है, और अभी तो यहाँ पे खेती की गई है। हमें एक्चुअली उस तरफ जाना है। बाय द वे, घास देखो ऐसी घास में चल के जाना सही नहीं होता है। आई वुड नॉट सजेस्ट यू गाइज।
आप लोग ऐसा एक्सपीरियंस मत करना। यहाँ में देखो दीवार, यहाँ पे भी दीवार है। उन बुजुर्ग ने भी वही कहा कि जैसे वहाँ श्री रंगनाथ स्वामी के मंदिर के जो ऑपोजिट में एक पैलेस है हज़रत टीपू सुल्तान का, उसी तरह के पैलेस यहाँ पे भी हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से रूइन है। ध्यान से देखो, आई होप कि आपको नज़र आए। देख रहे हो चिराग गाह है ये। अल्लाह अकबर। दोस्तों जो श्रीरंगपट्टनम किले के अंदर है वो सुल्तान का पैलेस था, जो सुल्तान ने बाद में बनवाए थे। लेकिन यहाँ पे हैदर अली का एक पैलेस हुआ करता था जो आर्थर वेल्लेस्ली ने डेमोलिश करवा दिया था। और साथ ही साथ आर्थर वेल्लेस्ली ने इस पैलेस के बारे में भी अपने वेल्लेस्ली डिस्पैचेस के अंदर जिक्र किया है। उसने बताया है कि किस तरह से इन पैलेसेस को यानी इन महलात को तोड़ा गया और इनके जो रॉ मटेरियल्स निकले थे उन मटेरियल्स को अंग्रेज़ों ने दूसरे जगहों के ऊपर दूसरी इमारतें तामीर करने के लिए ट्रांसपोर्ट करवाए थे। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आप जो ये सामने देख रहे हो ये भी एक चिराग गाह है और एक बची हुई खड़ी हुई दीवार है बस। यहाँ इतनी घनी झाड़ियाँ बढ़ी हुई हैं कि कहीं पे भी कुछ देख पाना मुमकिन ही नहीं है। समर के सीज़न में भी हम लोग आए थे और समर में भी हमने यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब भी हमें नहीं पता चला कुछ। चलो और 2-3 जगहें हैं, उनको भी एक्सप्लोर करके देखने की कोशिश करते हैं। एक रफ अंदाज़ा आपको हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो ये जो कर्व लग रहा है, ये कर्व, और यहाँ पे इस तरह का शेप, वहाँ पे दीवारें, यानी कि ऐसे ये कर्व था, वहाँ पे भी एक कर्व रहा होगा। और ये पूरा एरिया, यहाँ बहुत बड़ा एक पैलेस हुआ करता था। सुल्तान का गुंबज उस तरफ में है, उन झाड़ों के पीछे में हज़रत टीपू सुल्तान का गुंबज है, गुंबज शाही। यहाँ पे टूटे हुए कबूतर खाने के भी कुछ रूइंस हैं इसी पैलेस के। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, अगर वो दिखे इन झाड़ियों में तो मैं आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये झाड़ ऑलमोस्ट 200 से 250 साल पुराना लग रहा है। और ख़ास बात इसकी ये है कि इसके अंदर आप जा सकते हो। चलो आओ। यहाँ में देखिए, यहाँ में क्रेवैसेस बने हुए हैं, होल्स। लिटरली आराम से एक आदमी पास हो सकता है ऐसे। और यहाँ ऊपर में भी पूरे गैप्स हैं, होल्स हैं। ज़बरदस्त। और ये कहाँ पे है श्रीरंगपट्टनम में, प्लीज़ मत पूछिए, क्योंकि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर है, जिसकी वजह से मैं आपको लोकेशन नहीं बता पाऊँगा। लेकिन ये श्रीरंगपट्टनम के अंदर ही है। दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह हैदर अली साहब के इस लाल बाग पैलेस का एक कबूतर खाना है। और हैदर अली साहब के ज़माने में कम्युनिकेशन के लिए कबूतर एक बेहद इम्पॉर्टेंट ज़रिया हुआ करते थे। दोस्तों इसी वजह से उस ज़माने में इस तरह के कबूतर खानों को बनाया जाता था और इन कबूतर खानों के अंदर 2 से 3 लोगों को रखा जाता था, जिनको कबूतरबाज कहते थे। दोस्तों उन कबूतरबाजों का सबसे मेन काम होता था इन कबूतरों को ट्रेन करना कि किस तरह से ये लोग ख़तों को या मैसेजेस को यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएँ। दोस्तों उस ज़माने में कबूतरों को किस तरह से ट्रेन किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह तक ख़त और मैसेजेस वगैरह को ले जाने के लिए, और साथ ही साथ किस तरह से उस ज़माने के कबूतरों को रखा जाता था और किस तरह से इनकी ब्रीडिंग की जाती थी, ख़ास करके साउथ इंडिया में। दोस्तों उस बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में डिटेल के साथ एक्सप्लेन ज़रूर करूँ।
लेकिन याद रखिए, अभी जो मैं आपको ये कबूतर खाना दिखा रहा हूँ, ये लाल बाग पैलेस यानी कि हैदर अली साहब के पैलेस के एंट्रेंस के पास 2 कबूतर खाने हुआ करते थे, जिसमें एक गिर चुका है और अभी ये बचा हुआ है, और ये हज़रत टीपू सुल्तान के गुंबद के बिल्कुल बगल में ही मौजूद है। ये देखिए जी, ये है कबूतर खाना, और अनफॉर्चुनेटली मेंटेनेंस बिल्कुल ना होने की वजह से ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। इसका सीलिंग देखो। यहाँ में कबूतर रहते थे, अंडे देते थे, और जब इन लोगों को कबूतरों को कहीं पे चिट्ठी दे के भेजनी होती थी तो उसको यहाँ से ले जाके कबूतर को बाहर में उड़ाया जाता था। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।